गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपको छंद में दोवा सोरठा इन छंदों के बारे में बताया था। आज चौपाई छंद के बारे में बताएंगे। चौपाई छंद चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ी है, तो रामचरितमानस में आप देखते हैं कि जगह जगह दोहे आते हैं, चौपाइयां आती हैं। तो उन चौपाइयों में प्रत्येक चौपाई के अंदर 16 मात्राएं आती हैं। यह मात्रिक छंद है। तो इसमें आप लिखेंगे, ये कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। यानी क्यों है सममात्रिक? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान आती हैं। जबकि इससे पहले हमने दोवा और सोरठा छंद पढ़े थे, वो अर्ध सममात्रिक छंद थे, क्योंकि उसमें सम और विषम चरणों में मात्राएं अलग अलग आ रही थी। तो अब इसमें देखिए, चौपाई छंद में लिखो, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। अब इसका उदाहरण लिखिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब इसमें देखिए मात्राएं, यहां लघु लघु, यहां लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु, और यहां लघु। अब इसमें देख लो मात्राएं कितनी होगी? 16 मात्राएं हो गई। यहां लघु। इस प्रकार से चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लिखते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय करी कीनी। तो उसमें भी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आ रही हैं? 16 मात्राएं आ रही हैं। आप दूसरा उदाहरण देखिए। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब इसमें मात्राएं देखिए, 16 मात्राएं होनी चाहिए। कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16 मात्राएं, क्योंकि सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। तो यहां गुरु की मात्रा, क्योंकि क के ऊपर अनुस्वार है, और जिस व्यंजन के ऊपर या जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो तो वहां पर क्या होता है? गुरु की मात्रा लगती है। यहां लघु लघु गुरु, यहां गुरु क्योंकि ऊ की ध्वनि है,
यानी दीर्घ स्वर है यहाँ पर, यहाँ लघु 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 की मात्रा लघु, यहाँ भी लघु और यहाँ भी लघु। अब इसमें मात्राएं गिनिए कितनी होनी चाहिए, 16 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं होगी। इस कारण से इसमें कौन सा छंद होता है, चौपाई छंद होता है। तो आप समझे चौपाई कौन सा छंद है, चौपाई सममात्रिक छंद है। कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है। और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसका एक जो दूसरा छंद है वो लिखा रहे हैं आपको, वो देखिए। रोला छंद, ये भी मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है। और इस छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जबकि मैंने आपको बताया था सोरठा छंद, उसमें भी यही बताया था कि 11 और 13 जो वर्ण है, मात्राएं हैं, उस पर क्या होती है, यति होती है। अब इसमें अंतर क्या है फिर, भाई 11-13 मात्राओं पर तो यति होती है सोरठा छंद में, और 11-13 मात्राओं पर यति होकर यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। अंतर इसमें यह है कि सोरठा छंद होता है, उसके अंदर विषम चरण यानी प्रथम और तीसरे चरण के अंत में तुक मिलते हैं। जबकि रोला छंद है, उसमें प्रत्येक चरण के अंत में क्या मिलते हैं, तुक मिलते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। तो लिखिए रोला यह है सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं पर यति होती है। यति होती है, अर्थात प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अर्थात प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी 11-13 मात्राओं पर यति होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम परवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ये 4 चरण है, और चारों चरणों में कितनी मात्राएं हो रही हैं, 24 मात्राएं हो रही हैं। अब आपको इसका उदाहरण दिखा रहा हूं मैं। उदाहरण लिखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नीलांबर परिधान हरितपट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन है,
बंदी जन, खग वृंद, शेष फन, सिंहासन है, सिंहासन है। अब इसमें देखिए प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। लिखिए, देखिए यहां पर, यहां गुरु की ध्वनि, क्योंकि बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, स्वर आ रहा है, यहां गुरु, और आधा कोई व्यंजन आता है तो उससे उसका प्रभाव पहले वाले पर पड़ता है, परंतु यहां पर तो पहले से ही दीर्घ है, आ की ध्वनि है। फिर बै का यहां लघु, यहां लघु की मात्रा, यहां लघु की मात्रा, यहां लघु। लघु मात्रा क्यों आई? क्योंकि इसमें छोटी ई की ध्वनि है। यहां गुरु, लघु, 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 लघु की मात्रा, इन सब में लघु की मात्रा आ रही है। यहां गुरु की मात्रा आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि यहां छोटे ऊ की ध्वनि है, ये लघु स्वर है, परंतु इसके आगे नए व्यंजन है, और अधूरा कोई भी वर्ण होता है या व्यंजन होता है तो उसका प्रभाव पीछे वाले वर्ण पर पड़ता है, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ा, इस कारण से यहां गुरु की मात्रा लग गई। यहां लघु, यहां लघु और यहां गुरु। अब देखिए इसमें पूरी 24 मात्राएं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, पूरी 24 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक इसके चरण में 24 मात्राएं होंगी, चाहे दूसरी पंक्ति में देख लें, चाहे तीसरी पंक्ति में देखें, या चौथी पंक्ति में देखें, सब में 24 मात्राएं होती हैं। और इसमें लास्ट में तुक मिलते हैं, देखो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यानी लास्ट में तुके मिल रहे हैं। तो इस कारण से यहां पर रोला छंद हुआ। मैंने आपको बताया था, ये अंतर ध्यान में रखना, सोरठा और रोला छंद है, उसमें अंतर क्या है? मात्राएं दोनों में समान है, 11-13 मात्राएं तो इसमें होती हैं, रोला में पूरी 24 मात्राएं होती हैं, और 11-13 मात्राएं यति होती है सोरठा छंद में। फिर अंतर क्या है? सोरठा छंद में मैंने आपको बता दिया, पहले और तीसरे चरण में तुक मिलते हैं, जबकि रोला छंद के अंदर लास्ट में क्या मिलते हैं? तुक मिलते हैं, और इसमें 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार से कोई भी हम उदाहरण दे सकते हैं, यानी और कोई भी 2 4 6 10 कोई भी उदाहरण दें, परंतु मात्राएं ये होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा छंद बता रहा हूं मैं, गीति का छंद। गीति का छंद, यह भी मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें भी मात्राएं गिनी जाती हैं। जिन छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं वो कौन सा छंद कहलाता है? मात्रिक छंद। और गीति का छंद है तो इसमें प्रत्येक चरण में यानी 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। कितनी मात्राओं पर? 14 और 12 मात्राओं पर। तो इसका लिखिए, यह मात्रिक छंद है, यह मात्रिक छंद है, यह मात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में या इस छंद में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। चौदह और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी हम पहले 14 मात्राओं पर रुकेंगे, फिर 12 मात्राओं पर। तो यहां कौन सा छंद होता है? गीति का छंद होता है। और इसके अंत में देखिए, इसके अंत में गुरु लघु आते हैं। इसके अंत में गुरु लघु आते हैं। जैसा कि छंद लिखा हुआ है इसके नाम के अनुसार, आप ध्यान दे लीजिए। देखो ती में यहां क्या आ रहा है? लास्ट में ई की ध्वनि आ रही है, यानी ये लघु स्वर है।
और यहां गुरु की ध्वनि आ रही है, दीर्घ स्वर है। तो इसी से याद रख लेना कि यहां पहले लघु आता है, फिर क्या आता है, पहले लघु फिर गुरु। ये मैंने आपको लिखे ना, इसके अंत में लघु गुरु आते हैं, इसके अंत में लघु गुरु आते हैं, ये ध्यान में देना। पहले लघु है, फिर क्या है, गुरु। इसका उदाहरण बताता हूं मैं आपको। धर्म के मग में ए धर्मी से डरना नहीं, अब इसमें मात्राएं देखिए। यहां मैं के ऊपर क्या है, आधे रे की ध्वनि है, तो इस रे का प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो इसी कारण से यहां गुरु आया, यहां लघु। यहां गुरु की मात्रा लघु लघु, यहां गुरु की मात्रा और यहां लघु, और इस रे का प्रभाव इस पर पड़ेगा तो गुरु लघु। अब इसमें मात्राएं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये मी के ना, तो इसी कारण से बड़ी मी है तो गुरु। 14 वर्ण हो गए। तो पहले 14 मात्राओं पर विराम करते हैं। त्रम के वर्ग में ए धर्मी से कभी डरना नहीं। अब इसमें कितनी मात्राएं आनी चाहिए, 12 मात्राएं। 1 2 लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। अब ये कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 12। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राएं आ गई। तो इसी कारण से 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो यहां पर कौन सा छंद हो गया, गीति का। धर्म के मग में ए धर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना, चेत कर चलना। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो अन्य उदाहरण करते हैं, तो कोई भी उदाहरण करो, उसमें क्या होता है कि इसमें पहले 14 मात्राओं पर यति होती है, फिर 12 मात्राओं पर यति होती है। इसके बाद में जो दूसरा छंद है वो क्या होता है, हरि गीति का छंद। कौन सा छंद है, हरि गीति का छंद। पहले इसका मैं उदाहरण लिख देता हूं। धर्म के मग में ए धर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना। कुमार्ग में कदम धरना नहीं, कदम है डरना नहीं। और अंत में देखिए यहां पर लघु गुरु आ रहा है ना, लघु और गुरु, तो ये आना जरूरी है। अंत में क्या होना चाहिए, लघु और गुरु। अब इससे अगला छंद है हरि गीति का छंद। हरि गीति का छंद। हरि गीति का छंद में क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। कितनी मात्राओं पर, 16 और 12। जैसा कि इस छंद में 14 और 12 मात्राओं पर यति हुई है, अब इसमें ये हरि नाम और जुड़ गया। क्या नाम जुड़ गया, हरि नाम। तो हरि नाम जुड़ गया तो इसमें एक लघु, री में लघु, तो ये 2 मात्राएं और जोड़ दो शुरुआत में। 14 में 2 जोड़ी कितनी हो गई, 16 मात्राएं। तो इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो देखिए, यह मात्रिक छंद है, यह मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है।